अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए नेपाल से एक मुनफरिद कहानी। उम्मीद है पसंद आएगी। क्या हो अगर एक रात चांद सिर्फ चमके नहीं बल्कि जवाब भी दे। अजीम हिमालय के बर्फपोश दामन में सरगोशियां करते चीड़ के दरख्तों और चांदी जैसे दरियाओं के दरमियान बसे एक खामोश से गांव में हर चांद की 14वीं रात कुछ पुरअसरार होता था। गांव वाले इसे कहते थे नूर की रात। और इस राज के बारे में सबसे ज्यादा तजस्सुस था 2 बहन भाइयों को, 9 साला आयान और उसकी छोटी बहन 8 साला ज़ारा। हर महीने जब चांद एक रोशन लालटेन की तरह मुकम्मल और चमकदार हो जाता तो सारा गांव पहाड़ी की चोटी पर बनी छोटी लकड़ी की मस्जिद में जमा होता। मोमबत्तियां टिमटिमाती, हवा खिड़कियों से सरगोशियां करती गुजरती और सब मिलकर बड़े और छोटे एक ताकतवर सूरत की तिलावत करते, सूरत यासीन। अयान को इन रातों में अपने दिल में कुछ खास महसूस होता था, एक सुकून, एक हरारत, जैसे नजर न आने वाले पर गांव को अपने हिसार में लिए हुए हों। लेकिन एक मुकम्मल चांद की रात कुछ मुख्तलिफ था, बहुत मुख्तलिफ। हवा मामूल से ज्यादा जोर से चलने लगी, दरख्त हिलने लगे, पहाड़ की जमीन हल्की सी कांपी। ज़ारा ने अयान की आस्तीन मजबूती से पकड़ ली। भाई, आपने महसूस किया? अयान जवाब देता इससे पहले ही धमाका। दूर बर्फानी चोटियों से गूंजती हुई गरज सुनाई दी। बर्फानी तोदा, बर्फ की एक देवहकल दीवार पहाड़ से टूटकर नीचे आ रही थी और सीधा उनके गांव की तरफ बढ़ रही थी। मस्जिद में सरासीमगी की आहट फैल गई, लेकिन इमाम साहब ने नरमी से हाथ उठाया। घबराओ नहीं, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तिलावत जारी रखो। और सब ने तिलावत जारी रखी। शुरू में आवाज़ें कांप रही थीं, यासीन, मगर आहिस्ता आहिस्ता खौफ की जगह हिम्मत ने ले ली। कुरान की आवाज़ फिज़ा में गूंजने लगी, मजबूत, मुत्तहिद, बाअसर। बाहर चांदनी और ज़्यादा रोशन होने लगी, पहले से कहीं ज़्यादा रोशन। अयान ने खिड़की से बाहर झांका और साकित रह गया। ज़ारा, इसने सरगोशी की। गांव के ऊपर चांदनी आसमान से एक चमकता हुआ नूरानी पर्दा उतर रहा था। ना बिजली, ना बर्फ, सिर्फ नूर। वो एक रोशन ढाल की तरह गांव के गिर्द फैल गया, नर्म मगर ताकतवर। बर्फानी तोदा गरजता हुआ करीब आया। जमीन कांपी, बर्फ किसी वहशी दरिंदे की तरह धाड़ी। और फिर खामोशी, मुकम्मल खामोशी। बर्फानी तोदा रुक गया था, ऐन उस चमकते नूर के किनारे पर, जैसे किसी अनदेखी दीवार ने उसे नरमी से रोक लिया हो। जब गांव वाले बाहर निकले तो उनकी आंखें फैल गईं। नौरानी हिसार के पीछे पूरा पहाड़ी ढलान बर्फ से ढका हुआ था, मगर उनका गांव महफूज, सालिम। ज़ारा की आंखें चमक उठीं। क्या ये कुरान था? इमाम साहब मुस्कुरा दिए। अल्लाह जिसे चाहे हिफाजत अता फरमाता है, उन्होंने कहा, और उसके कलाम में बेशुमार बरकतें हैं। चांदनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो गई, लेकिन कुछ बाकी रह गया, सुकून, शुक्रगुजारी और अटल ईमान। अगली सुबह खबर मिली कि करीबी वादियों को शदीद नुकसान पहुंचा था, मगर उनका गांव महफूज खड़ा था। उस दिन के बाद अयान और ज़ारा ने कभी भी तिलावत नहीं छोड़ी, खौफ की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो एक बड़ी हकीकत समझ चुके थे। कुरान सिर्फ वो अल्फाज नहीं जो हम पढ़ते हैं, ये हिदायत है, ये नूर है, ये दिलों की हिफाजत है, घरों की हिफाजत से पहले। और इसके बाद हर मुकम्मल चांद की रात जब गांव वाले जमा होते, बच्चे उम्मीद भरी मुस्कुराहट के साथ आसमान की तरफ देखते, क्योंकि वो जानते थे जब अल्लाह के कलाम की इज्जत की जाए तो बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक ये कुरान उस रास्ते की हिदायत देता है जो सबसे सीधा है। कुरान हमारे दिलों की रहनुमाई करता है, हमारे ईमान को मजबूत करता है और हमारी ज़िंदगियों में बरकतें लाता है। लिहाजा जब भी आपको खौफ महसूस हो, जब ज़िंदगी एक गरजते हुए बर्फानी तौदे जैसी लगे, तो कुरान को मजबूती से थाम लें, क्योंकि अल्लाह का कलाम हर अंधेरे में सबसे रोशन नूर है।
कहानी कैसी लगी? मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।